Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to गंगा TGT होम साइंस। आपका गंगा TGT होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें पढ़ना है कमल फाइबर, यानी कमल से रेशा कैसे बनाया जाता है और ये कहाँ पर बनाया गया और कौन सी महिला थी जिसने रेशा प्रथम बार बनाया भारत में, और किस राज्य में बनाया जाता है, ये सब आज देखने वाले हैं। और उससे पहले मैं बात कर लूँ ईसीसी वैकेंसी पर। तो ईसीसी वैकेंसी ईयरली चाइल्ड केयर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होती है, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, यानी ये इसकी हिंदी रूप है। तो हमें देखना है कि इसकी शुरुआत होती है मणिपुर से, यानी हमारा एक भारत का राज्य मणिपुर, वहाँ से शुरुआत होती है इस रेशे की। तो वहाँ की एक महिला हैं, वो इस रेशे की यानी बनाने की प्रक्रिया शुरुआत करती हैं। कैसे करती हैं उसके बारे में कुछ टर्म हैं। उन्होंने कहीं जाके शायद लैब में रिसर्च वगैरह की, उससे उन्हें पता चला है कि इससे भी कपड़े बन सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कमल फाइबर कपड़ा और फैशन की दुनिया में नया रूप ले चुका है, यानी नया रूप लेकर उभरा हुआ फाइबर है। कमल पौधे के तने से प्राप्त होता है, यानी कमल लिलिन की तरह तने से प्राप्त होता है, पौधे के तने से प्राप्त होता है, उसे हम डंठल कहते हैं। ये प्रकृति से एंजेल और बर्मा में उगाए जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से एंजेल और बर्मा में उगाए जाते हैं। ये प्रकृति रेशा में प्राप्त सूक्ष्म फाइबर हैं। ये प्राकृतिक रेशों में प्राप्त सूक्ष्म फाइबर हैं। एक दिन में 250 भी धागा तैयार किया जा सकता है, यानी इनसे एक दिन में 250 मीटर धागा तैयार किया जा सकता है। कमल का द्विनाम नेलुम्बो न्यूसीफेर है। इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ही लिया है क्योंकि नोट्स बनाना था, इसलिए। तो आगे देखते हैं कमल फाइबर की प्रजातियाँ, यानी कमल फाइबर की 2 प्रजातियाँ हैं। नंबर 1 नॉलुम्बो ल्यूटिया, ये नई दुनिया की प्रजाति है जो कहाँ में है, उत्तरी अमेरिका में उगाए जाते हैं। नॉलुम्बो न्यूसीफेरा ये पुरानी दुनिया की है प्रजाति है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में उगाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए हमें 40,000 कमल डंठलों की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमें 1 मीटर कपड़ा बनाना है, उसके लिए हमें 40,000 कमल डंठल लेने होंगे, तब हम 1 मीटर कपड़ा बना पाएंगे। और हम इसे ये भी बता दें कि इससे कपड़ा हाथ द्वारा ही बनाया जाता है, तो इसकी कपड़े बनाने की प्रक्रिया भी महंगी है और ये रेशा महंगा भी होगा। आगे देखते हैं और इसकी 2 अन्य प्रजातियां भी होती हैं, एन फ्लेविसिस और एन अल्वा। एन फ्लेविसिस तीव्र सुगंधित नींबू पीला होता है, नींबू जैसा पीला होता है, और एन अल्वा बोल्ड और सुंदर होता है। धागे की तैयारी, धागा उलझता अधिक है, यानी
इसका धागा कपड़ा बनाने पर उलझता अधिक है। इसके कारण से हम 40 मीटर तक ही लंबाई रखते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किताबों में नहीं है ये, यानी इधर उधर से ही उठाया हुआ है। तो कमल का धागा खराब होने से बचने के लिए 24 घंटे के अंदर हमें उससे कपड़ा बना लेना चाहिए, अन्यथा ये खराब हो जाता है। इसके गुण क्या हैं? ये पिलिंग प्रतिरोधी है, इसमें पिलिंग नहीं पड़ती, यानी जो गांठें सी कपड़े ऊपर फिलिंग सी थोड़ी थोड़ी, यानी क्या बताएं हम, जैसे ऊन में रोए से उठ जाते, रोए उठने पर वो फिलिंग पड़ जाती हैं और गांठें सी बन जाती हैं, ऊपर उभर आती हैं, वही उन्हें ही हम फिलिंग कहते हैं। ये कच्चे रेशम या लिनन जैसा दिखता है। ये कैसा दिखता है? कच्चे रेशम या लिनन होता है उसी की तरह दिखता है। इसका रंग दूधिया पीला होता है। इसमें स्वयं सफाई करने की गुण होता है और यह कठोर, ठंडा, हल्का, मुर्री रहित और झुर्री रहित और प्रतिरोधी, सिलवट रोधी, मुलायम, चिकना, महीन, टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल कपड़ा है। रेशा है। कमल रेशे की लंबाई 31 से 50 मिलीमीटर होती है। चौड़ाई 50 से 90 मिमी तक होती है। एकल फाइबर क्षमता 2963 से 4.51 3 पॉइंट होगा, 3 पॉइंट, सॉरी